दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के बाद छात्रों का प्रदर्शन जारी। रविवार को हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे। सुबह से लेकर रात तक किया हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी वो सड़कों पर ही रहेंगे। दिल्ली पुलिस और एमसीटी के अधिकारियों ने आंदोलनकारी छात्रों को समझाने की कोशिश की, धरना खत्म करने की अपील की। ओल्ड राजेंद्र नगर के प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग, हादसे की सीबीआई जांच हो। राजेंद्र नगर हादसा मामले के बाद एमसीटी का एक्शन। इलाके में 13 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट सील किए गए। नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई। राव कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोर्ट में किया था पेश। आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के विरोध में होगा प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी छात्रों से मिली बीजेपी नेता शाजिया इल्मी। कहा, विधायक दुर्गेश पाठक और मेयर शैली ओबरॉय से सवाल होना चाहिए। दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का बयान। एमसीटी मेयर शैली ओबरॉय के घर के बाहर एबीवीपी का प्रोटेस्ट। शैली के पोस्टर पर पोती गई कालिख। राजेंद्र नगर हादसे में जान गंवाने वाली श्रेया यादव का आज उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में होगा अंतिम संस्कार। सीएम के निर्देश पर शोकाकुल परिजनों से मिले जिला प्रशासन के अधिकारी। उत्तर प्रदेश के मंत्री गिरीश चंद्र यादव और सतीश शर्मा भी छात्र के घर पहुंचे, परिजनों को ढांढस बंधाया। संसद सत्र के छठे दिन आज दोनों सदनों में हंगामे के आसार। विपक्ष उठा सकता है ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना का मुद्दा। महिलाओं के हक और हिस्सेदारी के लिए कांग्रेस आज से शुरू करेगी देशव्यापी आंदोलन। दिल्ली के जंतर मंतर से होगी आंदोलन की शुरुआत। आज से शुरू होने जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार। किसान बेरोजगारी, मकान तोड़ने और जातीय जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 2 अगस्त तक चलेगा। 30 जुलाई को बजट पेश करेगी योगी सरकार। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में बताया नेता प्रतिपक्ष। इंद्रजीत सरोज को बनाया उपनेता। कमल अख्तर बने मुख्य सचेतक। सपा जाति की राजनीति नहीं करती, विधानसभा में जनता की आवाज उठाएंगे, माता प्रसाद पांडे का बयान। मानसून सत्र से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने की सर्वदलीय बैठक। मंत्री ओपी राजभर बोले, जनता के सभी मुद्दों पर बात होगी। विधानसभा सत्र को लेकर बोली बसपा सुप्रीमो मायावती, भाजपा अपने अंदरूनी कलह को अलग रखकर सदन चलाए तो जनता के हित में होगा। बीजेपी मुख्यमंत्रियों की बैठक में $5 ट्रिलियन की इकॉनमी, सुशासन के एजेंडे और विकास कार्यों पर हुई बात। मुख्यमंत्री ने दी प्रेजेंटेशन। बैठक में पीएम मोदी ने जताया विश्वास। कहा, केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे तो विकसित भारत का लक्ष्य जल्द हासिल होगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जमानत पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने केजरीवाल की एक याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था और दूसरी में सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 16 महीने से जेल में बंद है मनीष सिसोदिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की सदस्यता रहेगी या जाएगी, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसका होगा फैसला। गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा से जुड़ी याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। बिहार में आरक्षण की 50% से 65% किए जाने के फैसले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने दाखिल की है याचिका। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमले की खबर के साथ ही प्रशासन अलर्ट। लखनऊ में एटीएस की एक यूनिट को बुलाया गया वापस। पुंछ में आतंकियों के खिलाफ एक्शन। एलओसी के पास सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। एनटीए ने सीयूईटी यूजी का रिजल्ट किया जारी। 13 लोगों से ज्यादा छात्रों ने हाइब्रिड मोड में एग्जाम दिया था। आज 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ जैसे हालात, लोग बेहाल। शिलोह तहसील के कई इलाकों में घरों में लोगों के पानी भरा। नागपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से वेना बडगांव डैम का जलस्तर बढ़ा। डैम के 21 दरवाजे खुले। दिल्ली से लौटने के बाद सीधे बाढ़ कंट्रोल रूम पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। राज्य में हुई भारी बारिश की जानकारी दी। टीएसपी चीफ मायावती ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ प्रभावित हैं उनको तत्काल सरकारी मदद की जरूरत है, लेकिन सरकार का उदासीन रवैया चिंता की बात है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक इमारत की कुछ हिस्सा उसका ढहा। हादसे में किसी के घायल या हताहत होने की जानकारी नहीं। मऊ में प्रशासन की मौजूदगी में खलिहान की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। आरोपी मुख्तार अंसारी का है करीबी। कानपुर के गोविंद नगर में अवैध मकान और झोपड़ियों को खाली कराने का मामला। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने लोगों को दिया आश्वासन, बुलडोजर नहीं चलने की बात कही। सावन का दूसरा सोमवार आज आधी रात से मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़।
उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, उनका तांता लगा रहा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों की आग की तबाही नजर आई, बड़े इलाके में अभी भी आग फैली हुई है। दक्षिण पूर्वी चीन के एक गांव में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कम 12 लोगों की मौत, इलाके में बाढ़ से भारी तबाही। पेरिस ओलंपिक में भारत का खाता खुला, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओलंपिक मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला शूटर बनी मनु भाकर, कहा ईश्वर में विश्वास रखें, हमेशा सकारात्मक सोचें। मनु भाकर ने पीएम मोदी से फोन पर बात की, साथ ही जीत की पीएम ने उन्हें बधाई दी। पेरिस ओलंपिक के तीसरे दिन आज भारत को शूटिंग में 2 और मेडल की उम्मीद। अर्जुन बाबूता मेंस 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में आज 3:30 बजे होंगे फाइनल मुकाबले में शामिल। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में रमिता जिंदल से भी मेडल की आस। आज दोपहर 1 बजे होगा मुकाबला। भारतीय हॉकी टीम की अर्जेंटीना से होगी भिड़ंत, भारतीय समय अनुसार शाम 4:15 बजे शुरू होगा मुकाबला। भारत ने दूसरे T20 मैच में श्रीलंका को DLS मेथड के तहत 7 विकेट से हराया। 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 की बनाई बढ़त। बारिश से बाधित मैच में भारत को 8 ओवर में 78 रनों का मिला था रिवाइज टारगेट। टीम इंडिया ने 9 बॉल शेष रहते हुए मैच जीता।